वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, इसलिए ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और राइट, ये हैं आपके दो पाइल्स। आज हम देखते हैं आपके पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति का नाम लीजिएगा और 2 मिनट उस व्यक्ति का नाम लीजिए, मतलब उसके बारे में सोचिए, या उसका नाम 3 बार लीजिए एंड फिर इस रीडिंग को देखिएगा। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1, ठीक है, और ये है पाइल नंबर 2। इनके साथ में मैं ओरेकल कार्ड से भी क्लैरिटी लूँगी कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस इस व्यक्ति की आपके लिए क्या एक्चुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। अगर रेजोनेट करता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रीडिंग को क्लेम करने के लिए, एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, ओके। एंड अगर नहीं करता है तो आप प्लीज़ स्क्रॉल एंड गो टू सम अदर रीडिंग, ओके। बायस्ड बिल्कुल भी मत होइएगा। लाइफ के डिसीजन जनरल रीडिंग लेकर के नहीं किए जाते, सुन करके नहीं किए जाते। लाइफ के डिसीजंस अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें या उपाय बुक करें, लेकिन जनरल रीडिंग्स पे प्लीज़ लाइफ के डिसीजंस मत। ये हेल्प के लिए ज़रूर है, हेल्प ज़रूर मिलती है सर्टेनली। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेक। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। मेरे पाइल नंबर 1 के लिए ज़िंदगी में उनके जो भी व्यक्ति हैं, एंजल्स मदद करें कि इनकी क्या भावनाएं हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या है। ओ देखिए, भावनाएं बुरे नहीं है, लेकिन आपके जो व्यक्ति हैं, जो आपके पर्सन है, आई डायरेक्टली विल कम ऑन द पॉइंट। पाइल नंबर 1, आपके जो व्यक्ति हैं, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, इनकी भावनाएं तो अच्छी ही हैं, लेकिन पहली प्रॉब्लम इनके साथ ये कि एक तो ये अपने आप को बहुत बड़ा वाला न्यायाधीश समझते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये कान के कच्चे हैं। इनको जो जना आके जो सिखा जाए ये सीख जाते हैं फटाफट से। अपनी बुद्धि का ना, अपने दिल का प्रयोग कर सकते हैं, ना अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं, ना आँखों का प्रयोग कर सकते हैं, ना इनके अंदर कोई एनालिटिकल स्किल्स है कि ये व्यक्ति ये कह तो रहा है, लेकिन इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी से इसकी बातें मैच करती हैं या नहीं करती हैं। क्या ये सच में ऐसा होगा, क्या ये सच में वैसा होगा? जी नहीं। ये मतलब ये वो व्यक्ति हैं कि अगर किसी ने कुछ समझा दिया तो फटाफट समझ जाते हैं। ये एक रेकलेसनेस की बीमारी होती है जो आजकल हर जना, वो कहते हैं ना कि मैं अपने दोस्त के लिए, एक मैंने किसी का पोस्ट पढ़ा था, कोई लड़की मतलब बड़े शान से बोल रही थी कि मैं ऐसी हूँ कि अगर मेरे को पता भी हो ना कि मेरा दोस्त गलत है तो भी मैं उसका साथ दूंगी, अगर मुझे उसका साथ देना है तो। मतलब देना है तो मतलब अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं उसका, चाहे वो गलत है तो भी मैं उसको डिफेंड करूंगी, उसके लिए आई विल फाइट। व्हाट नॉनसेंस इज दैट? आप दूसरों के सामने अपने दोस्त की मत मतलब बेइज्जती करो या उसको गलत कहो, लेकिन आप अलग से तो उसको समझा ही सकते हो ना। और क्यों लड़ रहे हो आप? सही के खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हो? फिर ये होता है ना पाप, इसे कहते हैं पाइप। पाप, पाइप नहीं कहते इसे, पाइप सो सॉरी, इसे कहते हैं पाप। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ इस इसी मूर्ख तरीके की आइडियोलॉजीज की वजह से ये पूरी की पूरी दुनिया कलयुग में और गलत चीज़ों में लिप्त हो चुकी है। क्योंकि बड़े बड़े शान से लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, फाइन। एनीवेज, सो ये व्यक्ति का प्रॉब्लम ये है कि ये धोखा तो नहीं देता है, लेकिन ये अननेसेसरी आपको जज करता रहता है। वो अपने आप को गॉडली एनर्जी में रखते हैं ये कि ये आपको जज कर सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि आपका राइट क्या है, आपका रॉन्ग क्या है, व्हाट यू शुड बी डूइंग। वेरी गुड। देखिए, ऐसा है कि हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अधिकार क्षेत्र होता है। वो एक सेइंग है ना, मतलब एक मुहावरा है ना हिंदी में कि आपकी नाक वहाँ ख़त्म हो जाती है, मतलब आपका अधिकार वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ आपकी नाक ख़त्म होती है। क्योंकि हर जने को भगवान ने अलग अलग नाक देके पैदा किया है। ऐसा थोड़ी है कि एक नाक का प्रयोग सभी लोग कर रहे होते हैं, या ग्रुप्स में एक जना मतलब एक नाक का प्रयोग 5 लोग एक साथ करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। नाक मतलब रिस्पेक्ट है ना, नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है। तो दूसरे की इज्जत में सबको भगवान ने नाक देके भेजा है, राइट। सो एनीवेज,
ये काफ़ी अकड़ू इंसान है। पाइल नंबर 1, आप जिनसे डील कर रहे हो ये काफ़ी अकड़े हुए इंसान है, अकड़ू। इनको लगता है कि ये सर्वज्ञाता है, इनको सब कुछ पता है। इनके पास पैसा तो होगा, पैसा इन्होंने सेव किया है, और सेव ऐसे वैसे नहीं किया है, इन्होंने एक्चुअली लाइफ में मेहनत की है, जो एक अच्छी बात है। इनकी मेहनत का फल है। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोफेशनली ये क्या करते हैं या नहीं करते हैं। प्रोफेशनली इन्होंने कोई काम किया है, प्रोफेशन ही नहीं होता है। इन्होंने ये ज़िंदगी में जो है इनके पास, वो इनका रिवॉर्ड है। ओके, वो इनके लिए रिवॉर्ड है। तो ये रिवॉर्ड, यस, इन्होंने रिवॉर्ड मतलब इन्होंने काम किया है, मेहनत की है, इन्होंने पोजीशन हासिल की है ज़िंदगी में। ये बेसलेस इंसान नहीं है। अच्छी बात ये है कि जो आपको, देखो क्या होता है ना, कभी कभी तो किस्मत इतनी ख़राब हो जाती है कि एक वर्थलेस, एक यूज़लेस, वर्थलेस और बिल्कुल वो टैलेंटेड, बिल्कुल टैलेंट विहीन लोग जो होते हैं ना, जिनके अंदर कोई ज्ञान की, ना ज्ञान प्राप्ति की कोई इच्छा होती है, ना तरीका होता है, वो लोग आके ज्ञान पेलने लग जाते हैं। वो लोग आकर के अथॉरिटी दिखाने लगते हैं। जिन्होंने ज़िंदगी में कभी लीड नहीं ली, जिम्मेदारी नहीं उठाई, वो आके कहते हैं हमारी सुननी पड़ेगी, हमारा मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्यों? क्या दिक्कत क्या है? बट वो ढूंढने से भी नहीं मिलता है, रीज़न ढूंढने से भी नहीं मिलता है। रीज़न सिर्फ इतना ही मिलता है कि हम ही बेवकूफ़ निकले। मतलब व्हाट, कि ये वर्थलेस लोग कब सर पे चढ़ते हैं? जब हम खुद बेवकूफ़ियाँ करते हैं। सच बात यही है, ठीक है। हम खुद जब बेवकूफ़ियाँ करते हैं ना, तब वर्थलेस लोगों को मौका मिलता है आकर के ज्ञान देने का या ओवर पावर करने की कोशिश करने का। बट इवन अगर अपने आप से गलती हो भी जाए, आपने किसी गलत मनुष्य को अपने जीवन में एक्स्ट्रा स्पेस दे भी दिए, टेक द स्पेस बैक। आई एम टेलिंग यू, टेक द स्पेस बैक। आपको अपनी स्पेस किसी से भी, मतलब आइडियली नहीं शेयर करनी चाहिए, आइडियली, ठीक है, अपनी स्पेस। क्योंकि ये जो ये ओवर अकड़ू लोग होते हैं ना, ये अपनी स्पेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। इनके राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड ओवर इंटरप्रिटेशंस बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशंस मतलब इनके अपने मतलब निकालना, हर चीज़ के इनको लगता है कि जो इन्होंने मतलब निकाल लिया ना, वही राइट है, वही राइट है। मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी, ऐसे ही कोई पॉडकास्ट था, कुछ था, तो लोग कहते हैं, इस इंटरव्यूअर ने पूछा, इट वाज सुशांत सिंह राजपूत का था वो, ही वाज सच अ ब्रेनी गाय। एनीवेज, चलिए, तो इंटरव्यूअर ने उसको पूछा कि ये जो हाफ ग्लास भरा हुआ, हाफ ग्लास रखा है एक, तो आपको क्या लगता है किस किस के लिए क्या क्या है, तो इसका क्या मतलब होगा आपके लिए? देन ही सेड कि ये हर व्यक्ति के लिए अलग है, हर व्यक्ति का अलग आंसर होगा। कोई कहेगा ग्लास इज़ हाफ फुल, कोई लाइट की तरफ देख रहा होगा, कोई किसको सिर्फ प्यास लगी होगा वो पानी पिएगा, कोई उस कांच की तरफ देख रहा होगा, कोई सोच रहा होगा कि मुझे ग्लास खरीदना है, कोई सोच रहा होगा कि मुझे नहीं पीना है। प्रॉब्लम सिर्फ इस दुनिया में एक ही होती है कि लोग ये सोचते हैं कि सवाल, ये अगर एक क्वेश्चन है तो उसका जवाब भी एक ही है। मुंडे मुंडे मते भिन्ना, मुझे वो इसका जवाब इतना अमेजिंग, इतना ग्रेट लगा ना, इतना अच्छा आंसर दिया उस बंदे ने, जो अनफॉर्चुनेटली अब हमारे साथ में नहीं है। भगवान उनको सुखी रखें, वो जहाँ भी हों। बट एनीवेज, तो द आंसर इज़ सो एक्यूरेट, और मैंने ये जवाब लाइफ में कभी नहीं सुना था। कि प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि सवाल है, लेकिन लोग ये सोचते हैं, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि अगर ये एक सवाल है ना, तो उसका जवाब भी ये बस एक है, एक सेट आंसर कर दिया, बस यही आंसर है ना। नॉट एट ऑल। हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अनुसार और अपने सिचुएशन के अनुसार उस सवाल का जवाब दे सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप जिससे डील कर रहे हो वो भी वैसा ही इंसान है कि ये सवाल है तो जवाब भी यही है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ को ये आए बाएं हर मिनट पे आपकी स्ट्रेंथ को, यानी आपकी शक्ति को ये बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये जो भी लोग हैं, ये जो भी एक व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है, या ये 2-4 लोगों के बारे में, या जितनों के बारे में सोचा है, ये लोग आपकी पावर को बहुत चैलेंज करते हैं।
चलो देखते हैं आपकी साइड का क्या सीन है, क्योंकि ये व्यक्ति ने तो अपनी और इन्होंने अपनी असलियत छुपाई नहीं है। बाय द वे, आप कितने भी परेशान होते हो कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया है या कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने इनका यूएसबी ये है कि ये छुपाते नहीं है कि ये कितने बड़े डॉट 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 हैं। ये बड़े कॉन्फिडेंटली अनरीजनेबल हैं। अनरीजनेबल मतलब जो अच्छी तरह बिहेव नहीं कर, जो सही नहीं है, मतलब जो होना चाहिए जैसा होना चाहिए, ये बहुत ही खुलेआम है। ये जो भी गलत करते हैं ये खुलेआम करते हैं। वाह। आपके साइड की बात ये है कि ये खुद एस ऑफ स्वॉर्ड बने हुए हैं और आप एस ऑफ कप्स बने हुए हो। जिनको भी टैरो रीडिंग सीखनी हो, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें, ठीक है, जल्दी से जल्दी एनरोल करें, क्योंकि अब मैं बैच के बीच में कई लोग मैसेज करते हैं तो वो बड़ी दिक्कत होती है भाई। और लाइव क्लासेस हैं तो बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज, जब आप क्लास में बैठे होते हो तो फेस टू फेस में बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल जाती है, ठीक है। रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, लेकिन मैं जो अभी फ़िलहाल क्लासेस ले रही हूँ वो लाइव ही हैं, ठीक है। तो आइए और इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। एनीवेज चलिए, और एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स, स्टोरी बिल्डिंग, ये सब अगर आपको सीखना है तो आइए मेरी क्लास में जल्दी जल्दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी दिक्कत ये है कि आप इमोशंस के राजा बने हुए हो, आपकी पावर कम नहीं है भाई। अगर इस व्यक्ति की अकड़ वाली पावर बहुत अधिक है तो आपकी इमोशन वाली पावर बहुत अधिक है। आशीर्वाद आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अब देख, मतलब आपके साथ लेकिन प्रॉब्लम हो क्या रही है, आप ओवर मेहनत करते हो फ्रेंड्स। आप इस व्यक्ति के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत अधिक मेहनत की है आपने। ये आपका ऑफिस का कोई बॉस हो सकता है शायद, या आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये हो सकता है आपसे एज में भी छोटे हों, जिनके ईगो को आप सेटिस्फाई करने के बारे में सोचते हो। यू लीव योर ग्राउंड फॉर दिस पर्सन, 4 ऑफ पेंटिकल। या ये व्यक्ति आपसे भरपूर कंजूसियां करता है और आप इसके लिए आउट ऑफ द वे जाते हो। इसको ईज देने के लिए आप आउट ऑफ द वे जाते हैं। जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं आता है आप वो भी करते हो इस व्यक्ति के लिए, और यही इसी चीज़ ने इस व्यक्ति का दिमाग उड़ा के रखा हुआ है हवा में। इसको लगता है कर लो। आई एम सो सॉरी, आई हैव टू से समथिंग। आई हैव टू से माई डियर फ्रेंड्स कि इस व्यक्ति को ऐसा लगता है दैट यू डोंट हैव स्पाइन। मतलब आप देखिए, मैं जो कुछ भी इंग्लिश में बोल रही हूँ ना, मैं उस चीज़ को हिंदी में भी बोल रही हूँ, क्योंकि एक मेरी बहुत प्यारी सी व्यूअर है जिन्होंने मैसेज किया था कि आप बहुत इंग्लिश बोलते हो। तो यस, ये हिंदी रीडिंग है तो मुझे हिंदी में ही बोलना चाहिए, बट मुझे क्षमा करें, मेरे मुंह से कई बार इंग्लिश वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकल जाते हैं, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें प्लीज़। लेकिन मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं जो कुछ भी इंग्लिश में बोल रही हूँ उसको मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसके लिए आप बुरा ना माने और ना ही कंफ्यूज होएं, ठीक है। आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ये हिंदी रीडिंग ही है तो मेजर ये हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है ना, ये सोचते हैं कि आप स्पाइनलेस है। स्पाइनलेस मतलब जिस इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है, जिसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान नहीं होता, आप वो इंसान हैं। क्योंकि आप इमोशंस में डूबे रहते हैं ना, इसलिए इसको लगता है कि इससे तो जब भी बात करो ये अवेलेबल होता है। इसके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान नहीं है। ये एक इमेच्योर, ये आपको बहुत इमेच्योर समझते हैं। पेज की एनर्जी आ गई है, ये आपको बहुत इमेच्योर इंसान समझते हैं कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, तो ये आपके साथ खेल सकते हैं, आपको कोई भी कहानी सुनाएंगे और आपको, लेकिन आप ट्रेजेडी ये है पूरी सिचुएशन की, सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है, दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि आपको सब समझ में आता है बट आप इनके ईगो को सेटिस्फाई करने में लगे हुए हो। दैट आई डोंट अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। कोई रीज़नेबल है तो आप आगे जाके माफ़ी भी मांग लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई अनरीज़नेबल है तो फिर ये ईगो सेटिस्फेक्शन कौन सा वाला फंडा है भाई ज़िंदगी जीने का। कोई आपको बर्डन पे बर्डन दिए जा रहा है, बर्डन कर रहा है, वो आपके सर पे बर्डन रख रहा है, एक के बाद एक। आपके कार्मिक डेप्ट नहीं है, आपके लिए कार्मिक लोग भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बड़े शान से कह रहा है कि तुम्हारे कर्म खराब हैं और आप, या तुम्हारे कर्मों का फल है।
इसको अधिकार ही नहीं है ये कहने का। ये बात किसी और को कहने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। दूसरों को ज्ञान पेलना, ये कौन सा कर्म है भाई? और दूसरों के कर्मों के हिसाब करना भाई भगवान का ही काम है, इंसानों का काम नहीं है। मतलब ओ माय गॉड, मेरे पास आज तक मैंने पता नहीं कितनी सारी रीडिंग्स कर दी होंगे, 4000+ मेरी रीडिंग्स हो चुकी हैं, पर्सनल रीडिंग्स। एंड मेरे मुंह से आज तक किसी व्यक्ति के लिए नहीं निकला है, चाहे वो कैसा भी कुछ भी क्यों नहीं आया हो, कार्ड्स में कुछ भी क्यों नहीं चल रहा हो, मेरे मुंह से आज तक ये नहीं निकला, इतनी इंडिसेंट बिहेव में आज तक किसी के साथ नहीं कर पाई कि तुम्हारे कर्मों की फल है ये। भाई दुनिया में सब कुछ ही कर्मों का फल है। और अगर कोई आपसे परेशानी डिस्कस कर रहा है अपनी, का मतलब ये थोड़ी है कि उसकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं है। हाउ कैन वी से थिंग्स लाइक दिस? मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको कर्म करता रहता है, और न्यायाधीश, मैंने कहा ना, वो आपको न्याय करके दिखाते हैं। बट मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग वेरी क्लियरली। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली एक बात बता रही हूँ कि भाई ये जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के ऊपर डेविलिश अटैक है, तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। और ये व्यक्ति है ना, कुछ लोगों को पैसे दे करके आपके खिलाफ कुछ बातें बोलने के लिए कहते हैं। प्लीज़ चेक कीजिए, आपके घर में कुछ सामान रखवाया गया है किसी बाहर वाले के द्वारा, ठीक है? किसी बाहर वाले के द्वारा आपके घर में कुछ सामग्रियां रखवाई गई हैं, आपको उन्हें हटाना है। चेक कीजिए, फॉर श्योर 100% सही बोल रही हूँ मैं। आप जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में रखवाई गई हैं, या तो इस व्यक्ति के द्वारा या आपके किसी नेबर के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, ठीक है? ये एक अलग डाउनलोड है जो ज़रूरी नहीं है कि इसी व्यक्ति से रिलेटेड हो। और आपकी ज़िंदगी में इस व्यक्ति के द्वारा, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस व्यक्ति के द्वारा कोई, या तो ये खुद थर्ड पार्टी बन गया है आपकी ज़िंदगी में, या ये थर्ड पार्टी इसके द्वारा इंट्रोड्यूस हो गई है, या आप दोनों की ज़िंदगी में कभी एकता, या आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी साथ में ना हो जाए, इसके लिए थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया है किसी के तो द्वारा। मुझे लग रहा है आपके किसी पड़ोसी के द्वारा। 3 3 एंड 3 का कार्ड है, ठीक है? 3 3 3 की एनर्जी है। ये कॉम्बिनेशन बहुत भयंकर वाला पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स, आपको बहुत अधिक केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम विजिलेंट। मैं विजिलेंट हूँ, मतलब कि मैं अपनी आंखें खोल के ही लोगों पे विश्वास करता हूँ जी। आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग आप ये भी डिस्कस कर रहे हो सकते हैं कि आपके अंदर आत्मसम्मान की थोड़ी कमी है, ठीक है? हाँ, तो लोग इस चीज़ को न सिर्फ ये पर्टिकुलर ये व्यक्ति न सिर्फ इस चीज़ पे थोड़ा सा हंसता है, बल्कि आपको बहुत लाइटली लेने की बहुत गलती करता है। और इस व्यक्ति को आपको लाइटली लेने की, मैंने कहा, गलती करता है क्योंकि इसको अपनी गलती का खामियाजा बहुत जल्दी भुगतना है, बहुत जल्दी। इन नेक्स्ट 21 डेज, इन अगले 25 दिन कहा मैंने, 21 डेज़ का हिंदी होता है 21 दिन, लेकिन मैंने 25 दिन कहा, तो ऑफ कोर्स अगले 25 दिनों में ये व्यक्ति की ज़िंदगी में सब कुछ स्टक होने वाला है, सब कुछ स्टक होने वाला है। आप इनके वेल विशर हैं या नहीं हैं, आप ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन आई हैव टू से दिस, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में अगर इन्होंने आपके साथ में आपके सम्मान के खिलाफ कोई ना कोई बात कही है, आपसे ही या इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है इन्होंने काफ़ी स्प्रेड किया है, काफ़ी फैलाया है आपके बारे में कि आप के अंदर आत्मसम्मान की कमी है, या आपके लिए सम्मान रिलेटेड कुछ नीची ओछी बातें अगर कही हैं, इस व्यक्ति के द्वारा कही गई हैं, तो ये सब चीज़ों में अटकने वाले हैं, सब चीज़ों में अटक रहे हैं, ठीक है? इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ओके, आइए आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स लेते हैं। ओह, ये तो खुद ही आ गया है, देखते हैं। वेरी गुड मैसेज फॉर यू फ्रेंड्स। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट।
स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए फोरकास्ट का है। देखिए तराजू यानी कि न्याय, बैलेंस आ रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा बैलेंस आ रहा है। एंड आपके लिए जस्टिस की भी एनर्जी थी। देखिए तराजू एंड तराजू, इट्स अ सुपर कन्फर्मेशन। ये एक बहुत ही बड़ा आपके लिए कन्फर्मेशन है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, ठीक है। एंड अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि मेरे लिए विन विन सिचुएशन आ रही है। अब इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं ये बात मुझे पता नहीं है। विन विन सिचुएशन मतलब क्या बोलते हैं उसको, विन विन सिचुएशन। अरे आई एम सो सॉरी, मुझे इसकी हिंदी नहीं आ रही है। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है जीतना, ओके। हर तरह से जीत हासिल हो रही है। आई थिंक मैंने सही कहा है। विन का मतलब विनने का मतलब आई मीन विन करने का मतलब होता है जीतना, ठीक है। आप जीत ही रहे हो, इन एनी केस आप जीत रहे हो। इस एनर्जी को क्लेम करो फ्रेंड्स। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू। आने वाला ये जो 10-15 दिन जो है ये निकाल दो। आने वाला जो न्यू मून है इसके साथ में आपकी ज़िंदगी में एक नया उजाला, नई ज़िंदगी, नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है। इसे क्लेम करिए, इसे क्लेम करिए। बहुत अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। वाओ वाओ वाओ, दैट्स कूल, सुपर कूल। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। चलिए पाइल नंबर 2 की तरफ अब अपन आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, यू आर गुड, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अपने जीवन की पहली जिम्मेदारी होती है अपने सम्मान का ख्याल रखना, आप कितने भी अच्छे हो। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, चलिए आइए देखें। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, पाइल नंबर 2, मुझे कान में सुनाई दे रहा है ट्रिक। somebody is being tricky with you, कोई आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, कोई आपको खेल रहा है। कोई आपके विचारों के साथ खेल रहा है। आप अच्छी भली यूथ और खुश एनर्जी में हो, लेकिन आपको बार बार ये फील कराने की कोशिश की जा रही है। ये जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये व्यक्ति आपको सिर्फ ये एहसास ज़रूर कराना चाहता है कि देखो तुम्हें वो नहीं मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें होना चाहिए। जो तुम हो, जो तुम्हारे पास में है, बढ़िया है या बढ़िया नहीं है, तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो, तुम कुछ और डिज़र्व करते हो। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, भगवान अन्याय नहीं करते। अगर आपके पास कुछ आया है तो अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, सो काइंडली वर्क ऑन दैट। उस चीज़ के लिए आप काम कीजिए। जो आपको सच में चाहिए उसके लिए आप उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कीजिए, उस दिशा में सोचना शुरू कीजिए और उस दिशा में काम करना भी शुरू कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए। तभी चीज़ें होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे कोई कमी भी नहीं है। भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है। अगर आप नज़र उठा के अपनी दुनिया को अपनी नज़रों से देखना शुरू करोगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 आपको बहुत सारे लोग नज़रें देने का, बहुत सारे लोग या वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिनका नाम लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू गिफ्ट कर देते हैं बार बार। ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसे ही होती है। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए रूल है कि ज़िंदगी का कोई रूल है ही नहीं। सच बात यह है कि जैसे पानी होता है ना, इधर से रास्ता बंद करो तो वो अपना रास्ता उधर से निकाल लेगा। लाइफ इज़ लाइक दैट। जीवन जो होता है वो इसी प्रकार का होता है। अगर आप एक तरफ से आप बंद करोगे तो कहीं और से निकल के भाग दौड़ेगा वो। ज़िंदगी चलती रहती है और ये जर्नी सोल की है, आत्मा की है। इवन अगर कोई इस शरीर का भी नाश करने का प्रयास करता है और भगवान न करे ऐसा कुछ हो भी जाता है, तो भी वो आत्मा की जर्नी चलती रहती है। ये सब बकवास होती है कि हम ये जीत गए और हम वो हार गए। देयर इज़ नो जीत और देयर इज़ नो हार। कोई न जीत है और ना ही कोई हार है, समझा। क्योंकि एट द एंड डिसीजन जो ले रहा है, जो आपको जज कर रहे हैं, वो अलग लोग हैं। भगवान की बात कर रही हूँ मैं। और जो होने वाला है, ये सब तो कर्मों का लेखा जोखा है, जो हर जना यहाँ पे सिर्फ अपने कर्म ही क्रिएट कर रहा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि शायद पाइल नंबर 2 आप बहुत ही अधिक स्पिरिचुअल हैं। आप बहुत अधिक स्पिरिचुअल है। आपको डाउट देने का प्रयास किया जाता है इस व्यक्ति के द्वारा या इन लोगों के द्वारा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके लिए काम नहीं करती है या आपकी पूजा आपके लिए काम नहीं करती है। क्या करोगे इतना सब करके, क्या करोगे इतना मंत्र जप करके या मेडिटेशन करके, या सक्सेस में क्या रखा है या फेलियर में क्या रखा है। जो रखा है वो देखा जाएगा ना। आपको
एक ही व्यक्ति क्यों बताएगा, या ये पर्टिकुलर लोग ही क्यों बताएंगे कि कौन सी चीज़ में क्या रखा है या क्या नहीं रखा है। यू कैन डिसाइड थिंग्स फॉर योर सेल्फ माई डियर फ्रेंड्स। आप अपने लिए खुद डिसाइड कर सकते हो। आप हो इतने सक्षम, आप हो इतने सक्षम। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, पाइल नंबर 2 आपको आने वाले इस महीने में बहुत बड़ी 1 2 3 4 5 6 सफलताएं मिलने वाली हैं। आपकी जो भी विशेष है उसमें से 6 विशेष, यानी कि आपकी 6 मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तथास्तु। इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। और अब अगर आपने विश लिस्ट नहीं बनाई है ना कि आपको क्या क्या चाहिए, तो बनाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बनाओ, ठीक है। जो सच में चाहिए वो लिखना, ओके। आपकी 6 विशेष पूर्ण हो रही हैं। आप चेंज हो रहे हो। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप परिवर्तित हो रहे हैं, और आपके अंदर परिवर्तन ना आए, इसके लिए आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, जिस व्यक्ति का नाम लेके देख रहे हो, वो व्यक्ति बहुत मनोकामनाएं हैं उनकी कि आपके अंदर चेंजेस ना आए। आप हमेशा उनसे मदद मांगो, आप उन पे आश्रित रहो और आप उनसे मदद मांगो। वो ये कहते हैं कि मैं हूँ ना, मेरे होते हुए क्यों। भाई ये बहुत अच्छी बात है कि ये गाना गाना किसी और के लिए, कि मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतज़ार। वाह वाह वाह, इट्स ब्यूटिफुल। और ऐसा कोई होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में जो कहे कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना यार। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप केपेबल नहीं हो या आप अपने दम पे कुछ डिज़र्व नहीं करते हो। यू डू। आप बहुत अधिक सक्षम हैं। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स कि मैं सक्षम हूँ, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा कहा जाता होगा कि आप कन्फ्यूजन में आ जाते होंगे। अरे ये करूँ या ये ना करूँ, वो करूँ या ना करूँ, मैं डाइटिंग पे हूँ लेकिन चीटिंग में मतलब मैं पिज़्ज़ा खा लूँ क्या, या मैं ये वो कर लूँ क्या। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली एनर्जी लग रही है। ओहो, पिछले पाइल नंबर 1 में भी जस्टिस का कार्ड आया था। ये तो भाई साहब खुद ही कूद पड़े, खुद ही बाहर आ गए। ये तो न्याय तो हो के रहेगा, भगवान ने कहा न्याय हो के रहेगा। यहाँ पे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये जो 2026 जो शुरू हुआ है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगी, पास्ट में तो मिल नहीं सकती है, टाइम ट्रैवल कोई कर रहा हो तो पता नहीं, लेकिन फ्यूचर में या जब भी ये रीडिंग जिसको भी जब भी मिलेगी, आपका वो वक्त चल रहा है। चाहे आपने कोई भी पाइल चुना हो, इसमें पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, आपने कोई भी पाइल चुना हो, मैं आपको ये क्लियरली बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि आपने बहुत सारा न्याय मांगा होगा भगवान से। आपने लड़ाई की होगी, या आपने पूजा की होगी, या आपने जिस भी तरीके से आपने अपने भगवान को कहा होगा, अपने अपने ऊपर वाले से कहा होगा कि भाई किधर हो कि नहीं हो, या मेरी परीक्षा लेने के लिए आप आए हो इस दुनिया में या मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूँ कि सिर्फ मेरी परीक्षाएं हो। परीक्षाएं ही लोगे, रिजल्ट नहीं आने वाला है क्या इस बार यस। सो पाइल नंबर 1 ने भी, भगवान ने आकर के कहा कि बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है और तुम जीत रहे हो मेरे लाल। पाइल नंबर 2 में अभी तक तो ये आया है कि न्याय सर्व किया जा रहा है, न्याय दिया जा रहा। ओ माय गॉड। और ये कहते ही आ गया है एस का कार्ड। अगर आप में से किसी को टैरो रीडिंग सीखनी हो तो क्लास स्टार्ट हो रही है। डू एनरोल योर सेल्फ, जल्दी से खुद को एनरोल कीजिए, जल्दी से, ठीक है, जल्दी। ऑलराइट। सो एस ऑफ वॉन्ड का एनर्जी है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, घर से रिलेटेड, तो वो सारी समस्याओं के प्रति न्याय हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि वो आपके फेवर में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, या कुछ और कहा जाएगा, लेकिन अब जो होगा ना, अब वो न्याय ही होगा। जस्टिस के साथ एस का कार्ड है। कॉम्बिनेशन रीडिंग, अगर आपको सीखना हो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रीडिंग एंड स्टोरी कैसे बिल्ड की जाती है, लाइव क्लासेस हैं। लाइव क्लासेस से अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं होती है सीखने के लिए, ट्रस्ट मी। नो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है तब प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन जो क्लास में प्रैक्टिस होती है ना 1 to 1 वाली, वो बेस्ट होती है, ट्रस्ट मी। फटाफट से अगर आप अगर आपको बिजनेस भी शुरू करना हो अपना, तो दैट इज़ ऑल्सो एडेड इन दी कोर्स, वो भी कोर्स में है, ठीक है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही एग्रेसिवली यानी कि बहुत ही
एग्रेसिवली मतलब जोश व खरोश के साथ में भगवान इस वक्त आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसको बहुत ही सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एनालिसिस चल रहा है, ठीक है। सब चीज़ों को देखा समझा जा रहा है कि ठीक है, वो जो कहते हैं ना कर्मों का हिसाब, हाँ भैया, एक पार्टी ने कुछ कहा वो भी सुना, दूसरे पार्टी ने कहा वो भी सुना। एनीवेज चलिए, देखिए आपके जो व्यक्ति है ना, जिनका नाम लेके आप पाइल नंबर 2 आप स्टार्ट किए हो देखना, वो आपको बहुत ब्राइट समझते हैं और बहुत पावरफुल समझते हैं, बाय द वे बहुत ही अधिक पावरफुल समझते हैं। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाओ, थोड़ा आप कंट्रोल में रहो, उनके कंट्रोल में रहो। वैसे वो ये चाहते हैं कि आप 2-4 डिसअपॉइंटमेंट्स को, वो होता है ना कि आई एम अ लूज़र, यू आर अ लूज़र, चलो लेट अस शेक हैंड, हम तुम भी हार गए, मैं भी हार गई, चलो हाथ मिला के हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आपकी आइडियोलॉजी है कि अगर मैं हार भी गई तो भी मैं वापस से खड़ी होंगी और मैं जीतने के लिए लड़ूंगी, मैं भागूंगी, मैं अपने लिए कोई ना कोई एफर्ट लूंगी, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। आप ऐसे व्यक्ति हो। ये व्यक्ति कहता है कि अब हार गए ना, अब बैठ जाओ अपने घर पे, शांति से बैठ जाओ। ये अच्छे बहुत हैं, लेकिन ये बहुत चाहते नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए। इनको लगता है आप बहुत एग्रेसिव हो, या इन्हें लगता है कि आप अगर एग्रेसिव हो गए तो आप बहुत बड़ा नाम कमा लोगे। अगर आप सच में एग्रेसिव हो गए अपनी लाइफ में, आपको दिशा मिल गई, अभी आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, घूम रहे हो, यहाँ वहाँ देख रहे हो, जहाँ आपको सामने देखना चाहिए। देखो, सी द गिफ्ट, एक गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आता हुआ गिफ्ट, लेकिन ये बच्चा नीचे देख रहा है ना। इसके हाथ में एक सब है, लेकिन ये फिर भी उधर देख रहा है, जहाँ पीछे खेत लगा हुआ है या अपॉर्चुनिटीज है, वो वहाँ नहीं देख रहा है, वो कहीं और ही देख रहा है। यू अंडरस्टैंड कहाँ देखना चाहिए और ये कहाँ देख रहे हैं। तो उनको पता है कि अगर आपने अपने लिए सही डिसीजंस ले लिया, सही निर्णय ले लिए और सही आप तरीके से आगे बढ़ गए, तो आप सूर्य की तरह चमकोगे और दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ भर दोगे। तो इनको लगता है कि नहीं यार, मतलब क्या है, कोई बात नहीं ना, मेरे दोस्त बने रहो, क्योंकि तुमसे दोस्ती, फिर तुम इतने हाई हो जाओगे कि मैं तुम्हारे से दोस्त, शायद दोस्ती ना रह पाए, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो तो तुम मेरे ही साथ रहो, यू नो। हाँ, सो ये कॉन्ट्रास्ट है, एनर्जी बहुत अलग अलग टाइप की है आप लोगों की एनर्जी। और ये व्यक्ति का इंटेंशन खराब नहीं है आपके लिए, ये नहीं है कि आप कुछ आपको प्राप्त ना हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आपके प्रति आप शाइन ना करो, आप खुश की बात नहीं है। आप बेसिकली आप एक बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज ज़िंदगी जीते रहो इनके साथ, या इनका असिस्टेंट बन के एक बिलो एवरेज ज़िंदगी जियो। आप बॉस एनर्जी में मत आ जाओ। आप ये मत सोचना कि आपको लीडिंग पोजीशन मिले। प्रॉब्लम इज़ दिस, प्रॉब्लम ये है कि आप लीड ना करो, यानी कि आप लोगों को रास्ता न दिखाओ। आप हर वक्त रास्ते की तलाश करते रहो, वो भी इनके पीछे। आप इनके पीछे पीछे टुक 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 घूमते रहो। आप ये कभी मत करो कि मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है, मुझे पता है, चलो मैं इसमें सही जगह लेके चलता हूँ, चलो दिस इज़ द रेज, दिस इज़ द वे। आपको ये पोजीशन ना प्राप्त हो जाए, ये चीज़ इनको बड़ा डराती है, ये चीज़ इनको डराती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अब वही वाली बात है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, राइट। देखो, सबके कर्म अलग होते हैं, सबकी ज़िंदगियाँ अलग होती हैं। आपको किसी से कितना भी प्यार हो जाए, लेकिन फिर भी ज़िंदगी अलग अलग ही होती है। सबको कर्म अपने ही करने पड़ते हैं। भूख लगती है तो अपने ही पेट में भूख लगती है भाई। खाना हम खाते हैं, खुद ही खाते हैं, तभी हमारा पेट का अग्नि शांत होती है। इसलिए तब शांत नहीं होती है कि हमें जिससे बहुत प्यार है उसने खाना खा लिया तो चलो जी हमारा भी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा हो गया। ये नहीं होता है ना। कर्मों का भी यही हाल है, ठीक है ना। एनीवेज चलिए एक कार्ड और लेते हैं, देन वी विल गो। बट आप पाइल नंबर 2, यू आर वेरी वेरी ब्राइट, यू आर वेरी ब्राइट। आपको सोचने का डायरेक्शन पे वर्क करनी है। आई डोंट नो व्हाट एंड व्हाई, आई डोंट नो मतलब कि क्या और कैसे, लेकिन प्लीज़ अपने सोचने की जो आपकी डायरेक्शन है, मे बी आप बहुत कंफर्टेबल हुए बैठे हो, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल होना है।
आप बहुत आराम से हो, अब आपको थोड़ा अपने आराम का त्याग करना है। आप बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे हो। जो भगवान कह रहे हैं कि भाई मांगा है, इतना कुछ न्याय करो, ये करो, वो करो, इतना कुछ तुम बोल रहे हो बेटा जी, तो तुम थोड़ी मेहनत भी तो कर लो, मेहनत भी तो कर लो। किसान के खेत में फसल लहराती है तब जब वो अपने नींद का त्याग करता है, अपनी सारे आराम का त्याग करता है, भरसक प्रयत्न करता है, तब इतने लोगों के लिए वो गेहूं या वॉटेवर उगाता है, तब जाके इतने लोग खाना खाते हैं। ये मेहनत है ना उसकी। चलिए आइए अब ऑरेकल से आपके लिए देखते हैं माय डियर ऑरेकल कार्ड्स। पाइल नंबर 2 के लिए जो भी राइट मैसेज है वो आप बताएं। माय डियर पाइल नंबर 2, आपको बहुत ही समझदारी से अपने निर्णय लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आपको किसी और से वेरिफिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 कार्ड्स आए हैं, मतलब किसी और से आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि आप अच्छे हो, कि आप बुरे हो, कि आपको क्या करना है। एक बार खुद थोड़े अपने मेडिटेशन शुरू कीजिए। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एग्जैक्टली मैं अभी यही कह रही थी ना, और एकल ने भी यही कहा है कि अपने सपनों पे यकीन करना शुरू कीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए अपने सपनों पे। कोई और इस वक्त आपको अपने सपनों का के लिए मतलब पुश कर रहा है कि तुम मतलब वो अपने कोई और खुद के जो उसके अपने सपने हैं वो आपके ऊपर, कोई और इस वक्त आपके ऊपर अपने सपनों को या अपनी आइडियोलॉजी को आपके ऊपर थोप रहा है कि ऐसे रहो, ऐसे जियो। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। पहले तो सपने देखो सब, और फिर उन पे वर्क करना शुरू करो, उन पे काम करना शुरू करो, एंड देन स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओ माय गॉड, मैंने एग्जैक्टली ये कहा आपको। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हो, आपको चाहिए तो बहुत कुछ माय डियर फ्रेंड्स। पाइल नंबर 2, आपको चाहिए बहुत कुछ, बट समस्या ये है कि आपको चाहने के साथ में आप उस हिसाब से मेहनत भी करो। ठीक है, दिस इज इट पाइल नंबर 2। दिस वॉज योर रीडिंग माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल नहीं करें। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।